श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 72 सत्व समाप्ति वर्णन। सुति जी बोले, ऋषियों, मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले देवताओं का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम और अनिरुद्ध ये 5 यदुवंश के प्रधान वीर कहे गए। सप्तऋषि कुबेर, यज्ञ, मणिभर, शालुकी, नारद तथा विद्वान विद्वान धन्वंतरी, नंदिन, महादेव और शालंकायन आदि सब देवताओं के साथ आदि देव विष्णु ये सब देवता हैं। ऋषियों ने कहा, सुत जी, भगवान विष्णु पृथ्वी पर किस लिए अवतरित होते हैं तथा उनके कितने अवतार तथा भविष्य में कितने अन्य होंगे, ये सब युग युगों में ब्राह्मण और क्षत्रियों में ही क्यों पैदा होते हैं तथा मनुष्य की योनि में क्यों बार बार जन्म लेते हैं, इसे हमें इसे हम लोग जानना चाहते हैं। उन परम बुद्धिमान शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान के शरीरों से जो जो कर्म पूरे किए जाते हैं, उन सब को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। हे सुत जी, आप हमें बता सकते हैं अथवा जो इन भगवान की प्रकृति है, स्वभाव है, आप हमें बता सकते हैं। अतः हमें बताइए कि वे बुद्धिमान भगवान विष्णु देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले वासुदेव के कुल में वसुदेवत्व को कैसे प्राप्त हुए। हे सुत जी, देव सदैव पुण्य कर्मों को करने वाले देवताओं ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके कारण देवलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा। देवों और मनुष्यों को सन्मार्ग पर ले जाने वाले भूलोक और स्वर्गलोक की उत्पत्ति करने वाले भगवान हरि किस लिए दिव्य गुण संपन्न अपनी आत्मा को मनुष्य योनि में प्रवेश करते हैं। चक्र धारण करने वालों में श्रेष्ठ जो भगवान संसार मनुष्यों के मान रूपी चक्र को सदैव चलाते रहते हैं, उनको इस मनुष्य योनि में पैदा होने की इच्छा क्यों हुई। जो भगवान समस्त संसार की रक्षा करते हैं, वे किस लिए पृथ्वी पर जाकर गौओं की रक्षा करते हैं। जिन भूतात्मा भगवान संसार समस्त महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का धारण किया तथा उत्पन्न किया था, वे मृत्यु लोक निवासिनी सामान्य गृहणियों के गर्भ में क्यों स्थित हुए। जिन भगवान ने देवों की इच्छा से अपने 3 कदमों में ही तीनों लोकों को जीतकर संसार में तीनों वर्गों धर्म, अर्थ और काम की स्थापना की थी तथा समस्त पृथ्वी को देवताओं को दे दिया था, जिस प्रभु ने सिंह का रूप धारण कर तथा शरीर के 2 भाग कर आधा शेर का और आधा मनुष्य का रूप बनाकर हिरण्यकश्यपु का संहार किया था। जिन भगवान ने प्राचीन काल में उर्व ऋषि के गर्भ से समुत्पन्न होकर औरव संवर्तक अग्नि का स्वरूप धारण करके पाताल में स्थित होकर जल में हवि का पान किया था, जिन प्रभु को युग युगों में 1000 चरणों वाला, 1000 नेत्रों वाला, 1000 सिरों वाला और दिव्य गुण संपन्न कहा गया है। सृष्टि के आदि में जब सारा संसार एक समुद्र के रूप में परिणत हो गया था, उस समय जिनकी नाभि में ब्रह्मा जी का घर रूपी जो कमल पैदा हुआ, वह वास्तव में कमल नहीं था। तारका में संग्राम में जिन प्रभु ने सर्वदेव में और सब अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाला शरीर धारण कर अत्याचारी दानवों का संहार किया था। महाबल से युक्त जिन प्रभु ने काल नेमी का संहार किया था, जो शाश्वत योग का आश्रय लेकर महान अंधकार को ढककर अमृत के समुद्र क्षीर सागर के उत्तरांश पर शयन करते हैं। प्राचीन काल में जिन दिव्य
गुणों वाले भगवान देवी की माता अदिति देवों की माता अदिति के ने गर्भ में धारण किया था और दैत्य गणों से घिरे हुए इंद्र की रक्षा की थी। जब वायु से उत्पन्न उग्र रूप धारण कर समस्त लोकों को अपने वश में कर उद्दंड दानवों को जल में सुला दिया था, उस समय आदि भगवान विष्णु ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया था, जो आदि देव ग्रापथ्य विधि से अनवाहार्य कर्म द्वारा आवानीय अग्नि को, वेदी को, कुशाओं को, श्रवकों, प्राशनी पात्र को, श्रुवा को तथा यज्ञ समाप्ति पर होने वाले स्नान के लिए मंगाई गई समस्त वस्तुओं को बनाने वाले हैं, जो यज्ञादि कर्मों में हव्य भाग देने के लिए तीन अधिकारियों की व्यवस्था करते हैं, जिन्होंने देवों को हव्य दे लेने वाला, पितरों का श्राद्ध को भोग करने वाला बनाया, जो यज्ञ कर्म में यज्ञ विधि से उत्तम अश्वमेध यज्ञों को स्वयं भोग करने के लिए यज्ञ रूप से प्रतिष्ठित होते हैं, जिन्होंने प्राचीन काल में अपने वास्तविक रूप में स्थित होकर भी यज्ञ के स्तंभों समिधा, सुत्रुत, स्तुत, सोमरस, पवित्र परिधि, यज्ञोपयोगी अन्यान्य सामग्रियों, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ के समस्त सदस्य, यजमान, विचित्र, राजस्व आदि प्रमुख यज्ञों को सुशोभित किया, जिन्होंने सामवेद के गान वाले यज्ञों को क्रमशः करके क्षण, निमेष, काष्ठा, कला, भूत, भविष्यत और वर्तमान ये तीन काल, मुहूर्त, तिथि, मास, दिन, संवत्सर, ऋतु, काल, योग, मनुष्यों में प्रचलित तीन प्रकार के प्रमाण, आयु, क्षेत्र, बल, लक्षण, रूप, सौंदर्य, बुद्धि, वित्त, शूरता, शास्त्र के पाठ, तीन वर्ण, तीन लोक, तीन विधाएं, तीन अग्नियां, तीन काल, तीनों कर्म, तीन मात्राएं, तीन गुण, इन सब को तथा लोकेश्वरों की उस परमेश्वर ने जिस जिस कर्म द्वारा रचना की है तथा सब प्राणियों की आत्मा में स्थित रहकर भी समस्त भूत गणों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि की रचना की है, जो मनुष्य की इंद्रियों में योग रूप से रमण करता है, जो गत और आगत दोनों के नेता हैं तथा वे सर्वत्र संसार के अनेकों प्रकार नियमों के अधीश्वर हैं, जो धर्म करने वालों की अच्छी गति देने वाले हैं तथा पापियों को बुरी गति देने वाले हैं, अर्थात जो प्रभु विष्णु धर्म करने वालों को अच्छा फल प्रदान करते हैं तथा पापियों को अनेक उनके पाप की सजा देते हैं, जो चारों वर्णों को उत्पन्न करने वाले हैं और चारों वर्णों की रक्षा करने वाले हैं, जो चारों विद्याओं के जानने वाले हैं तथा चारों आश्रमों के आश्रय स्थान है, दिगंतरों में अर्थात सभी दिशाओं के अंत तक आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि में व्याप्त हैं। चंद्रमा और सूर्य ये दो ही प्रकाश हैं, जो कि युगों के रचयिता तथा स्वामी है तथा सभी वही रात्रि में सर्वत्र विचरण करने वाले हैं, जो परम देवता सुने जाते हैं तथा जो सबसे बड़ा तप सुने सुने जाते हैं, जो सबसे बड़ा तप सुने जाते हैं, विष्णु ही घोर तमो रूप हैं, जो परम आत्मा वाले हैं, जो देव, आदित्य, सूर्य आदि देवता और जो दैत्यों का विनाश करने वाले विष्णु हैं, जो सृष्टि के अंत में प्रलय काल के समय युगों का अंत करने वाले यमराज हैं तथा जो लोकों का अंत नाश करने वाले यमराज का भी अंत करने वाले यमराज हैं, जो भगवान विष्णु लोकों का उद्धार करने वाले सेतुओं के भी उद्धार करने वाले सेतु हैं, अर्थात जो लोक सेतुओं के भी सेतु हैं, जो समस्त पवित्र कर्म करने में से भी पवित्र हैं, जो प्रभु वेद का ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए भी जानने योग्य हैं, जो
संसार में के जितने भी ऐश्वर्यशाली लोग हैं, उनमें भी सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली हैं जो समस्त प्राणियों के मध्य में सोम रूप सोम स्वरूप हैं, जो समस्त अग्नियों की भी अग्नि है, अर्थात जिनसे बड़ी अग्नि कोई नहीं है, जो प्रभु मनुष्यों के आदि मनु हैं, जो तपस्वियों के तप हैं, नीति नीति निपुण प्राणियों के जो नीति स्वरूप हैं, तेजस्वियों के जो तेज स्वरूप हैं, जो संसार जो प्रभु संसार के समस्त शरीरों के शरीर हैं, अर्थात संसार के समस्त शरीर उन्हीं के शरीर हैं, सारे शरीर उन्हीं का रूप हैं, तथा जो गतिमान प्राणियों की गति है, अर्थात संसार में जो प्राणी चल रहे हैं, उन्हें वे ही चला रहे हैं, वे खुद नहीं चल रहे, उन्हें चलाने वाले प्रभु विष्णु ही हैं। आकाश वायु का उत्पत्ति स्थान है तथा वायु ही प्राण है, जो संसार को जीवन देता है, तथा वह वायु ही अग्नि का उत्पत्ति स्थान है। देवगणों का प्राण स्वरूप अग्नि है, अर्थात देवों का प्राण अग्निहोत्र है, तथा अग्नि के प्राण मधुसूदन भगवान विष्णु हैं। प्राणी जो भोजन करते हैं, उसके रस से रक्त बनता है और फिर रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। मांस से मैदों की उत्पत्ति होती है तथा मैदा चर्बी से अस्थि की उत्पत्ति बताई जाती है। अस्थियों हड्डियों से मज्जा पैदा हुआ है तथा मज्जा से वीर्य पैदा होता है। रस मूल कर्म द्वारा, अर्थात स्त्री पुरुष की योनि शीशन के निकलने वाले जल के द्वारा शुक्र वीर्य से गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भ की उत्पत्ति में जलों का प्रथम आवाप है, अर्थात पहले दोनों के जलों से बीज बोया जाता है, अर्थात संभोग काल में पुरुष और स्त्री दोनों जलों से बीज रोपण करते हैं। यह प्रथम प्रक्रिया है और इसे सौम्य राशि कहा जाता है। गर्भ को अश्म पत्थर से उत्पन्न जानना चाहिए। यह गर्भ का पत्थर रूप में कड़ा होना, अर्थात उसमें हड्डियों की उत्पत्ति होना, यह द्वितीय राशि कही जाती है। शुक्रवीर्य को सोमात्मक जानना चाहिए और आर्तव स्त्री के रज को पावात्मक अग्नि स्वरूप समझना चाहिए। ये दोनों भाव अर्थात दोनों क्रियाएं रस से अनुगत होती हैं। रस का अर्थ यहाँ प्रेम तथा जल दोनों है, और वीर्य में शशि चंद्रमा जल और अग्नि दोनों हैं। कफ वर्ग में शुक्र तथा पित्त वर्ग में रक्त में स्थित होती है। कफ का स्थान हृदय है और नाभि में पित्त प्रतिष्ठित है। शरीर के मध्य में हृदय है, जो मन का स्थान कहा गया है। नाभि उदर पेट में स्थित है, वहीं पर अग्नि देव का स्थान है, जो भोजन पचाते हैं। मन को प्रजापति समझना चाहिए तथा कफ को चंद्रमा कहा जाना उचित है। पित्त को अग्नि स्मरण किया गया है। इस प्रकार यह समस्त संसार अग्नि सोम स्वरूप है, अर्थात अग्नि और जल स्वरूप है, या यूं कहिए कि सूर्य और चंद्रमा स्वरूप है। इस प्रकार गर्भ में करकुंधु ककरोंधा के समान गर्भ बनता है तथा उस गर्भ के बन जाने पर परमात्मा से मिला हुआ वायु प्राण प्रवेश करता है। वह वायु 5 प्रकार का होकर शरीर में स्थित रहता है और फिर शरीर की वृद्धि करता है। ये वायु है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण इस परमात्मा जीव की वृद्धि करता हुआ परिवर्तित होता है। अपान वायु शरीर के पश्चिम निचले भाग में स्थित रहता है, जो गुदा मार्ग से निकलता है, जिसे हवा शुद्ध होना कहते हैं, तथा उदान वायु शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होता है, जो डकार के रूप में मुखादि से बाहर निकलता है। व्यान वायु समस्त शरीर में व्याप्त रहता है तथा समान वायु समास रूप से शरीर की सभी संधियों में स्थित रहता है। अतः
जब उस गर्भस्थ करकुंदु जैसे पिंड में सब वायु प्रवेश कर जाते हैं, तब वह जो पंचभूतों का निर्मित पिंड है, जिसमें पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि स्थित है, उनमें जब इंद्रियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, तब वह पंचभूत शरीर इंद्रिय गोचर हो जाता है। उस इंद्रिय समूह से निर्मित वे सब पंचभूत इस शरीर को बनाते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व शरीर है, वायु तत्व प्राण है, जिसे आत्मा भी कहा जाता है। शरीर में स्थित जो छिद्र खाली स्थान है, वे आकाश से उत्पन्न होते हैं, जिनको योनि कहा जाता है, जिनमें जल से स्राव होता है, जैसे कि आंख, कान, गुदा और उपस्थ, ये सब आकाश हैं। इनमें जल का स्राव होता है। आँख से में ज्योति प्रकाश का कोष्ठ है। इस प्रकार ये सब इंद्रियां नाम से कही जाती हैं। ये सब इंद्रियां वीर्य से प्रवर्तित, अर्थात मनुष्य के वीर्य में ही सब इंद्रियां रहती हैं, अर्थात सारा सूक्ष्म ढांचा रहता है। स्त्री का रज तो उसकी संरचना करता है, उसका विकास करता है। इस प्रकार इन सब जीवों की एक सनातन इन सब जीवों की एक सनातन पुरुष की ही रचना करता है। अब ऋषियों ने पूछा कि सुत जी, यह बताइए कि इस मृत्युशील अर्थात मरने वाले संसार में मनुष्य बन करके विष्णु क्यों आ गए। हे बुद्धिमान सुत जी, हमें इस विषय में संशय ही नहीं, महान आश्चर्य है, क्योंकि जो स्वयं ही सदगति पाने वालों की गति है, अर्थात जो बहुत सत्कर्म करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो उनमें समा जाते हैं, अर्थात सदगति की प्राप्ति के बाद भी वे फिर भी क्यों इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं। अतः सुत जी, हम लोग उन विष्णु के कर्मों को कर्मानुसार सुनना चाहते हैं। वेद और देवता लोग उन भगवान आश्चर्य में बताते हैं। हे महामते, उन भगवान विष्णु की आश्चर्य युक्त उत्पत्ति को हमें बताइए। उनका यह कथानक आश्चर्य से भरा हुआ है तथा कथन करने वालों को सुख प्रदान करने वाला है। बल और पराक्रम में पूरी तरह प्रसिद्ध, अपने कर्म द्वारा आश्चर्य पैदा करने वाले उन महात्मा विष्णु का पराक्रम इस लोक में कहा जाता है। सुत जी, अब मैं महात्मा विष्णु के अवतार का वर्णन करूंगा, अर्थात जिस प्रकार से वे महातपस्वी भगवान विष्णु मनुष्य की योनि में अवतरित हुए, उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हे भगवान विष्णु वे भगवान विष्णु महर्षि भृगु की स्त्री के वध के कारण भृगु ऋषि के शाप से मनुष्य योनि में अवतरित हुए थे। एक युग के अंत होने के अवसर पर देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए वे उत्पन्न होते हैं। उन भगवान विष्णु के दिव्य शरीर का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। युग धर्म के परावर्तन होने पर, अर्थात युग धर्म के समाप्त हो जाने पर तथा उनका उसका प्रभाव शिथिल हो जाने पर, महर्षि भृगु के शाप के कारण जिसे अच्छे और बुरे लोगों के बीच धर्म की पुनः व्यवस्था स्थापित करने के लिए वे प्रभु इस लोक में मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी, भगवान विष्णु ने देवासुर संग्राम में कैसे अवतार ग्रहण किया तथा वह देवासुर संग्राम कैसे हुआ, यह हम सुनना चाहते हैं। सुत जी बोले, हे ऋषियों, देवासुर संग्राम जैसे हुआ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य था, जो प्राचीन काल में तीनों लोकों पर शासन करता था। उसके बाद तीनों लोकों का राजा दैत्यराज बलि द्वारा अधिष्ठित किया गया था। उस समय जब दैत्यराज बलि शासन कर रहे थे, तब देवताओं का असुरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार था। उस समय 10 युगों तक यह जगत निर्रूप द्रव्य रहा, सर्वत्र शांति रही।
उस बलि की आज्ञा दोनों ही मानते थे। उसके बाद राजा बलि के बांध लिए जाने पर देवों और दानवों में घोर विनाशकारी विवाद प्रारंभ हो गया। उस समय उन दो देवों और दानवों के दावों उस समय उन देवों और दानवों में द्वीपों को प्राप्त करने के लिए महान विनाशकारी घोर संग्राम हुए। इस प्रकार 12 कल्प में 12 युद्ध हुए, जिन सभी युद्धों में क्षण, नपुंसक और अमर्क भी सम्मिलित हुए थे। उन युद्धों का वर्णन मैं संक्षेप में नाम से कर रहा हूं, आप लोग सुनिए। प्रथम युद्ध नरसिंह का हुआ था, जो नरसिंह और हिरण्याकश्यपु के मध्य हुआ। दूसरा युद्ध वामन बलि का है। तीसरा युद्ध वराह का है तथा चौथा युद्ध समुद्र मंथन का है। पांचवा अत्यंत घोर संग्राम तारकासुर वाला है। छठा आणविक और सातवां त्रिपुर दहन का है। आठवां अंधकार युद्ध तथा नवा ध्वज युद्ध कहा जाता है। वार्त 10वां युद्ध हुआ। उसके बाद हलाहल 11वां युद्ध स्मरण किया गया। उनमें 12वां युद्ध घोर कोलाहल वाला युद्ध कहा गया है। प्रथम युद्ध में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यपु मारा गया था। दूसरे युद्ध में जब बलि ने त्रिलोकी पर आक्रमण किया था, वह भगवान वामन द्वारा बांध लिया गया था। देवताओं के साथ संघर्ष पैदा हो जाने पर उस युद्ध में हिरण्याक्ष का वध हुआ। वह महादैत्य हिरण्याक्ष महाबली महापराक्रमी था और संग्राम में किसी से भी हारने वाला नहीं था। वह समस्त पृथ्वी को ही समुद्र में खींच कर ले गया था। तब तीसरे अवतार वराह ने अपनी दाढ़ों से समुद्र में से निकालकर उसका संहार कर पृथ्वी का उद्धार किया तथा उस दैत्य के 2 टुकड़े कर दिए। इंद्र के द्वारा अमृत मंथन के अवसर पर दैत्यराज प्रहलाद पराजित हुए थे। इसीलिए प्रहलाद का पुत्र विरोचन हर समय इंद्र का वध करने के लिए तैयार रहता था। अंत में इंद्र ने अपना पराक्रम दिखाकर तारका में युद्ध में उसका वध किया था। उस दैत्य ने भगवान शंकर की आराधना करके किसी से न मारे जाने का वरदान विशेष अस्त्र शस्त्र आदि से युद्ध किया था। उस समय छठे अवतार में इंद्र के शरीर में स्वयं प्रविष्ट होकर भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। एक बहुत ही सुरक्षित दुर्ग में रहने के कारण देवताओं की इज्जत करने वाले दानवों को तथा उसके स्वामी त्रिपुरासुर को भगवान शिव ने मारा था। 8वें देवासुर संग्राम में अंधकार स्वरूप अक्षरों एवं राक्षसों के साथ देवों का संग्राम हुआ था। उस युद्ध में देवों और मानवों को परास्त करने वाले पितृगण भी उनकी सहायता कर रहे थे। इंद्र शत्रु व्रत के साथ सभी दानवों का इंद्र के साथ घोर संग्राम हुआ था, जिस युद्ध में विष्णु की सहायता से महेंद्र की शक्ति बढ़ा दी गई थी। उस ध्वज युद्ध में महेंद्र ने उस माया छत्र वाले योगविद असुर व्रत को इंद्र ने मार गिराया था। उसके बाद ध्वज युद्ध हुआ, जिसमें व्रत का छोटा भाई मायावी विप्रचित युद्ध कर रहा था। तब महेंद्र ने उसके ध्वज का लक्ष्य कर उसे काट दिया और उसके साथ युद्ध करने वाले सभी दैत्यों और दानवों को मार दिया। महान कोलाहल युद्ध में रजी ने समस्त देवों सहित असुरों को पराजित किया था। उस समय यज्ञ की समाप्ति यज्ञ स्नान कर लेने पर देवताओं द्वारा पुरोहित षड और अमर्क को जीत लिया था। इस प्रकार देवों और असुरों के बीच यह 12 संग्राम हुए थे। ये सभी युद्ध देवों और असुरों दोनों का नाश करने वाले तथा प्रजाओं के लिए अकल्याणकारी थे। दैत्यराज हिरण्याकश्यपु 1,72,80,000 वर्षों तक समस्त तीनों लोकों का स्वामी हुआ। उसके बाद परंपरानुसार बलि
दैत्यों का राजा हुआ, तब 1,30,60,000 वर्ष तक राजा बलि राज्य पद का अधिकारी हुआ। जितने वर्षों राज्य पद का अधिकारी बलि हो रहा, उतने ही समय तक प्रहलाद ने असुरों के साथ राज्य भार ग्रहण किया था। उस समय असुरों के इंद्र, ये तीन राजा हिरण्यकश्यपु, बलि और प्रहलाद प्रख्यात थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि यह समस्त संसार दैत्यों द्वारा लगभग 10 युगों का आक्रांत था। उसके बाद 10 युगों तक समस्त राष्ट्र इंद्र के आधिपत्य में रहा। महेंद्र ने ही 10 युगों तक राष्ट्र की रक्षा की तथा वह राज्य इंद्र ने बलि से प्राप्त किया था। काल परंपरा अनुसार वह त्रिलोकी का शासन का शासन के अधिकार में आया। फिर प्रहलाद द्वारा त्रिलोकी को हरण करने पर त्रिलोक्य शासन को इंद्र ने प्राप्त किया। उस समय यक्षगण असुरों को छोड़कर देवताओं के पास आए। यक्षों के देवताओं के पास चले जाने पर ने शुक्राचार्य से असुरों ने कहा कि आचार्य जी, हम लोग हम लोगों के देखते देखते ही हमारा समस्त राष्ट्र नष्ट हो गया। यज्ञादि शुभ कर्म हमें छोड़कर देवताओं के पास चले गए, इसीलिए अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। हम लोग रसातल को जा रहे हैं। असुरों ने जब ऐसा कहा तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बहुत दुख हुआ। तब वे मधुर वाणी में उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि असुरगण, आप लोग भयभीत न हो। मैं अपने तेज से आप असुरों की रक्षा करूंगा। वर्षा, औषधियां, रस तथा अन्य जो भी वस्तुएं हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। इसका चौथाई अंश ही देवों के अधिकार में है। अतः जो कुछ मैं धारण करता हूँ, अर्थात मेरे अधिकार में है, में जो भी है, तब सब मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। उसके बाद शुक्राचार्य द्वारा असुरों को धैर्य बांधता हुआ देखकर देवता लोग बहुत व्याकुल हो गए तथा वे असुरों को जीतने की इच्छा से आतुर हो गए और विचार करने लगे कि ये शुक्राचार्य बलपूर्वक सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं। अतः हम लोग शीघ्र ही असुरों पर आक्रमण करेंगे। तब तक शुक्राचार्य कुछ उपाय कर पाए तब तक जब तक शुक्राचार्य कुछ उपाय कर पाए तब तक हम उनको बलपूर्वक मारकर शेष बचे हुए को रसातल में पहुंचा देंगे। उसके बाद देवताओं ने तैयार होकर दानवों पर आक्रमण करके उन्हें मार डाला। तब देवों द्वारा मारे जाते हुए दैत्य लोग शुक्राचार्य के पास भाग कर पहुंचे। उसके बाद देवताओं द्वारा आक्रमण कर शीघ्र भगाए हुए तथा देवताओं से डरे हुए उन दिति के पुत्र दैत्यों को देखकर शुक्राचार्य ने उनकी रक्षा की। तब शुक्राचार्य उन्हें दीनहीन दशा में दैत्यों को तथा समीप में खड़े निष्ठुर देवों को देखा तो सोचने लगे और फिर योग द्वारा ध्यान करके पूर्व व्यवहार को स्मरण करते हुए दैत्यों से कहने लगे कि पहले जबकि बलि का राज्य था, जो वामन ने धोखा देकर 3 कदम में पृथ्वी को नाप लिया और फिर बलि को बांध लिया, उसके पुत्र जंब को मार दिया और विरोचन को मार दिया। महान असुर देवताओं द्वारा संग्रामों में मारे गए हैं और वे सब बेचारे प्रधानतः उन उन छल कपट पूर्ण उपायों द्वारा मारे गए हैं। आप लोग बहुत कम बचे हुए हैं, सभी लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं। अतः मैं आप लोगों के लिए कोई नीति निर्धारित करूंगा। आप लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं विजय हेतु मंत्रों को सीखने के लिए महादेव के पास जाऊंगा। उधर देवों के गुरु बृहस्पति देवों की विजय के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रों से असुरों को भस्म कर देंगे। इसलिए मैं भी नील लोहित भगवान शंकर के पास मंत्र प्राप्त करने के लिए जाऊंगा। उसके बाद पुनः वहां से लौटकर आपके पास आऊंगा। आप लोग तब तक
वल्कल वस्त्रों को धारण कर वन में तपस्या कीजिए। तब ऐसे वेश में देवता लोग निश्चित ही मेरे आने तक तुम लोगों को नहीं मारेंगे। देवादिदेव महादेव से मंत्रों को प्राप्त कर जब मैं आ जाऊंगा तब हम देवताओं से युद्ध करेंगे और आप लोग उस युद्ध में निश्चित विजय प्राप्त करोगे। उसके बाद शुक्राचार्य के कथनानुसार सब असुरों ने देवताओं से कहा कि हे देवों, अब हम आप लोगों से हार मानते हैं तथा अब हम सब शस्त्रों का परित्याग करते हैं। अतः आप अब समस्त लोकों पर विचरण कीजिए और शासन कीजिए। हम सभी असुरगण वल्कल वस्त्र पहनकर वन में तपस्या करेंगे। ये वचन प्रहलाद ने कहे। तब प्रहलाद के इस सत्य की भांति कहे गए उस वचन को सुन करके देवता लोग निश्चिंत और प्रसन्न होकर लौट गए। दैत्यों के शस्त्र त्याग कर देने पर वे सब जहां जहां से आए थे वहां वहां अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद उन असुरों से शुक्राचार्य ने कहा कि कुछ समय तक प्रतीक्षा करो और सब इच्छाओं को छोड़कर तप में लगे रहो, क्योंकि समय कार्य के अर्थ को सिद्ध करने वाला होता है। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अतः आप सभी दानव मेरे पिता श्री भृगु के आश्रम में स्थित होकर प्रतीक्षा करो। इस प्रकार असुरों को संदेश देकर शुक्राचार्य महादेव के पास पहुंचे। महादेव के पास पहुंचकर संसार के आपत्तिकर्ता, संसार के स्वामी उन महादेव को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले कि हे देव, मैं आपसे देवों की पराजय करने के लिए और असुरों को भय रहित करने के लिए ऐसे मंत्र चाहता हूँ जो बृहस्पति के पास नहीं है। जब शुक्राचार्य ने ऐसा कहा तो महादेव ने कहा कि यदि हे द्विज ऐसे मंत्रों को चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ उसके अनुसार ब्रह्मचर्य रूप में स्थित रहते हुए पूरे 1000 वर्ष तक सिर को नीचे करके कुंड में कुंड के धुएं का पान करो। यदि तुम इस तरह धूम्र का पान करोगे तो मुझसे मंत्र को प्राप्त कर लोगे। जब देवादिदेव महादेव ने ऐसा कहा तो उन महातपस्वी शुक्राचार्य ने महादेव के चरणों को स्पर्श करके, ठीक है प्रभु, जो आपने मुझे निर्देश दिया है उस व्रत का मैं अवश्य पालन करूंगा। उसके बाद महादेव द्वारा नियुक्त धूम वाले कुंड को आधार बनाकर असुरों के हित के लिए शुक्राचार्य व्रत करने लगे तथा जब वह शुक्राचार्य मंत्रों के लिए महादेव के पास रह रहे हैं, यह रहस्य देवताओं को ज्ञात हो गया, तब देव दैत्यों के उस इस तप करना एवं राज्य को छोड़ना एक चाल समझकर देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ। तब वे सब तीक्ष्ण तीक्ष्ण अस्त्रास्त्र लेकर बृहस्पति को आगे कर दैत्यों पर टूट पड़े। उसके बाद पुनः हाथों में अस्त्र शस्त्रों को लिए हुए देवों को देखकर असुरगण अचानक बहुत भयभीत हो गए और सब भाग खड़े हुए। उस समय वे सब असुरगण शस्त्रों का भी परित्याग कर चुके थे तथा उन्हें अभय प्रदान कर उनके आचार्य के व्रत में स्थित हो जाने पर देवताओं ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और युद्ध के नियमों को तोड़कर सब देवता लोग अपने सौतेले भाइयों को मारना चाहते हैं। हमारे आचार्य भी यहाँ नहीं है तब तथा आचार्य विहीन हम लोग वल्कल वस्त्र और मृग चर्म धारण कर क्रिया विहीन एवं ग्रह त्याग कर तपस्या में स्थित है। इसीलिए देवों को युद्ध में हम किसी प्रकार भी नहीं जीत सकेंगे। अतः हमें बिना युद्ध किए ही गुरु शुक्राचार्य की माता जी की शरण में चले जाना चाहिए। ऐसे संकट की स्थिति में यही उचित है। जब गुरुदेव आ जाएंगे तब उनको यह सब वृतांत बता देंगे। अपने गुरु शुक्राचार्य के व्रतोपरांत उनके लौटने पर हम लोग फिर देवों से युद्ध करेंगे। ऐसा विचार कर भयभीत सभी असुरगण शुक्राचार्य की माता के शरण में चले गए। उन्होंने उन
अभय चाहने वाले भयभीत दैत्यों को अभय प्रदान किया। तब जब देवताओं को पता चला कि अब असुर शुक्राचार्य की मां की शरण में चले गए हैं तथा उन्होंने उन्हें अभय प्रदान किया है, तब वे देवता लोग क्रोधित हो बलाबल का प्रयोग कर बलपूर्वक निहत्थे असुरों को मारने लगे। उसके बाद देवों द्वारा उन असुरों को मारा जाता हुआ देखकर क्रोधित हुई शुक्राचार्य की माता ने कहा कि अब मैं इन देवताओं को इंद्र से विहीन कर देती हूँ। उन्होंने शीघ्र ही बड़े क्रोध से उन देवी ने इंद्र को स्तंभित कर दिया और स्वयं इधर-उधर घूमने लगी। उसके बाद इंद्र को खंबे की तरह खड़ा देखकर सभी देवता मूढ़ की तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उसके बाद इंद्र को वशीभूत हुआ देखकर सभी देवता डर कर भागने लगे। देवताओं के भाग जाने पर विष्णु ने इंद्र से कहा। विष्णु बोले कि हे इंद्र, तुम अपने शरीर में मुझे प्रविष्ट करो, तब मैं हे सुरेश्वर तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसा कहकर विष्णु इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इंद्र को विष्णु से रक्षित देखकर देवी क्रोधित होकर वचन बोली कि अब यह मैं विष्णु के साथ इस इंद्र को बलपूर्वक जला देती हूँ, मेरे तपोबल को देखो। तब उन शुक्राचार्य की माता से पराजित उन दोनों ने सम्मति की। विष्णु ने इंद्र से कहा कि अब इससे कैसे बचें? तब इंद्र ने कहा कि जब तक हम लोगों को मारे, उससे पहले ही इसको मार दीजिए। इंद्र ने कहा कि इसीलिए विशेषण से अभिभूत मैं शीघ्र ही इसको मारता हूँ। उसके बाद अच्छी तरह समीक्षा करके विष्णु उस स्त्री वध को करने को तैयार हो गए। विष्णु ने उस आपत्तिपूर्ण दशा में अपने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिससे असुरों को मारने वाला शीघ्र ही अपने लक्ष्य को नष्ट करने वाला वह चक्र जलाने में समर्थ शुक्राचार्य की माता के सामने शीघ्र उपस्थित हो गया। और तब देवों के देव भगवान विष्णु ने स्त्री शुक्राचार्य की मां को जलाने के लिए क्रूर जानकर उस चक्र से शुक्राचार्य की माता का सिर काट दिया। शुक्राचार्य की माता क्योंकि भृगु की पत्नी थी, अतः अपनी पत्नी तथा एक स्त्री को घोर वध को देखकर परम ऐश्वर्यशाली महर्षि भृगु बहुत क्रोधित हुए और हो गए, और उस समय अपनी पत्नी का निधन हो जाने पर उन विष्णु को यह शाप दिया कि धर्म का महत्व जानते हुए भी तुमने एक अबला की हत्या की है, अतः तुम 7 बार मनुष्य लोक में जन्म धारण कर निवास करोगे। इसीलिए उस अभिशाप के द्वारा संसार में धर्म के नष्ट हो जाने पर संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए वे विष्णु इस लोक में पुनः पुनः मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। उसके के बाद भृगु ने भगवान विष्णु को इस प्रकार शाप देकर स्वयं ही देवी का सिर लेकर उसे शरीर से संयुक्त कर जल लेकर उस इस वाक्य का उच्चारण किया कि हे सत्य, विष्णु द्वारा मारी गई तुमको मैं पुनः जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं धर्म के समस्त चरित्र को जानता हूँ, उस सत्य के द्वारा तुम जीवित हो जाओ। यदि मैं जीवन भर सदैव सत्य बोलता रहा हूँ, तो तुम उस सत्य के प्रभाव से जीवित हो जाओ। तब इस प्रकार उनके वचनों के उच्चारण करने से वे देवी भृगु पत्नी शुक्र जननी जीवित हो गई। उसके बाद उनके ऊपर शीतल जल छिड़क कर वहां की जीवित हो जाओ जल छिड़क कर कहा कि जीवित हो जाओ। उसके बाद सभी जीवों ने देवी को सोते से उठते हुए के समान देखा। सभी दिशाओं से साधु साधु की ध्वनि सुनाई दी। सभी लोगों के सामने देवी का भी उठना एक आश्चर्यजनक घटना के समान हुआ। इस प्रकार सावधान चित्त वाले महर्षि भृगु ने अपनी पत्नी को जीवित कर दिया। उसके बाद उन
शुक्राचार्य के भय से इंद्र को रात में नींद नहीं आई। उसके बाद प्रातःकाल जगने पर बुद्धिमान इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती से विशेष रूप में कहा कि पुत्री, ये शुक्राचार्य देवों को इंद्र विहीन करने के लिए दारुण तप कर रहे हैं। उन धैर्यशाली शुक्राचार्य के द्वारा पुत्री मैं बहुत अधिक व्याकुल हूँ, इसीलिए हे शुभे, तुम जाओ और उनकी थकान को दूर करने वाले अपने श्रेष्ठ और मंगलकारी कार्यों से उन्हें प्रसन्न कर उनके मन की बात समझते हुए अनेकों प्रकार की सेवाओं द्वारा उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रसन्न करने की चेष्टा करो। वह इंद्र की पुत्री जयंती शुभ कर्म करने वाली और स्वभाव से देवी थी। वह सुंदर स्वरूप वाली जयंती जब गई तो उसने देखा कि शुक्राचार्य अपने ध्रुव व्रत में स्थित है, वे ध्यान मग्न थे। तब पिता इंद्र ने जो कहा था तदनुसार उस जयंती ने किया। ओम नमः शिवाय। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अभी कथा को इसी अध्याय के बीच में विराम देते हैं। कल इस अध्याय से पुनः शुरू करेंगे।